जिनवाड़ी के उपासक और उपासिकाओं, कील लोहे की थी फिर भी पानी में तिर गई। बोलो कैसे? कील लोहे की थी फिर भी पानी में तिर गई। कैसे? क्योंकि लकड़ी के साथ जुड़ी हुई थी। लकड़ी के साथ जुड़ी हुई थी इसलिए पानी में तिर गई, वरना कील पानी में डाला तो नीचे चली जाती। पानी पानी ही था फिर भी मूल्यवान बन गया क्योंकि दूध में मिला हुआ था। एक सामान्य धागा देवता के मस्तक पर चढ़ने का उसको सौभाग्य मिल गया क्योंकि वो सुगंधित पुष्पों के साथ जुड़ा हुआ था। याद रखना, मूल्यहीन होने के बावजूद भी मूल्यवान के साथ जुड़ जाओ तो मूल्यवान बन जाओगे। ट्रेन से सफर करते हो, कोई ट्रेन का एक डब्बा पुराना है जिसके पत्रे सड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, अंदर की सीटें कटी हुई है, फटी हुई है, गंदी है। उस ट्रेन के डिब्बे में जगह जगह कचरा गंदगी भरी हुई है, दुर्गंध आ रही है, परंतु फिर भी वह ट्रेन का डिब्बा यदि इंजन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर सकता है। और इसी के विपरीत यदि ट्रेन का डिब्बा बिल्कुल नया है, फुल एसी है, अंदर की सीटें भी एकदम साफ सुथरी स्वच्छ है, क्लीन है, पूरा डब्बा बहुत अच्छा है, लेकिन वह पटरी पर अकेला खड़ा है, किसी इंजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो वह डिब्बा आपको कहीं पर पहुंचा नहीं सकता है। याद रखना, हमारे जिंदगी की सफलता जो भी है वह हमारे ताकत पर आधारित नहीं, परंतु हम किसके साथ जुड़े हुए हैं उस पर आधारित होती है। यदि सज्जन के साथ जुड़ोगे तो प्रगति है और दुर्जन के साथ जुड़ोगे तो अधोगति निश्चित है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की विजय हुई क्योंकि वह कृष्ण के साथ जुड़े हुए थे, और दुर्योधन की हार हुई क्योंकि उसने कृष्ण के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया था। महत्वपूर्ण बात है हम किसके साथ जुड़ते हैं, किसके साथ हमारा लगाव होता है, उस पर हमारी जिंदगी की प्रगति और अधोगति निश्चित होती है। इसलिए महत्वपूर्ण चीज है देव गुरु धर्म के साथ जुड़े। आइए, पर्युषण पर्व का आज द्वितीय सूर्योदय और वह महान आत्माओं की घटना जिस अंतगण दशांग सूत्र के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं, जो सारे देव गुरु धर्म के साथ जुड़ गए और उसी भव में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए। कल आपने अंतगण दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन के भाव सुने। आगे आर्य जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं जैनम भन्ते। यहाँ पर एक थोड़ा सा चिंतन होता है कि जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछने के लिए पहला संबोधन क्या करते हैं? भन्ते। भन्ते यानी क्या? भन्ते यानी क्या बोलो? हाँ, भगवान। भन्ते यानी भगवान। भगवान किसको कहते हैं? जिसे पूरा ज्ञान हो चुका है, संपूर्ण ज्ञान जिसको हो चुका है, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति जिसको हो चुकी है, उसी को भगवान कहा जाता है, अन्य किसी को भगवान नहीं कहा जाता। और सुधर्मा स्वामी अभी तक छद्मस्त अवस्था में है, अभी तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, मात्र 4 ज्ञान 14 पूर्व का ज्ञान है। फिर भी जम्बू स्वामी मूल पाठ के अंदर वर्णन है जैनम भन्ते, भन्ते शब्द का संबोधन करते हैं। कैसे उनको भगवान बोल दिया? बहुत सुंदर समाधान है इसका। जब तक शिष्य को अपने गुरु के भीतर में परमात्मा की पूर्णता के दर्शन नहीं होते हैं, तब तक उसकी भक्ति में खामी है, उसकी भक्ति में खामी है। गुरु भक्ति से भावित बना हुआ शिष्य का हृदय ही अपने गुरु के लिए भन्ते शब्द का उच्चारण कर सकता है। अभी भले ही पूर्ण आत्मा नहीं है, परंतु संभावना पूरी है, इसलिए भगवत्ता के दर्शन कर लो। इस घटना से यही हमें सीखने को मिलता है कि जो हमारे आराध्य हैं उनके भीतर में उस भगवत्ता के दर्शन कर लो तो हमें भी भगवान बनने की प्रेरणा मिलती है। भन्ते यह शब्द गुरु के हृदय के दरवाजे खोलने की अद्भुत चाबी है और हमें भी भगवान बनने की प्रेरणा देती है यह चाबी। तो भन्ते शब्द का प्रयोग किया है और पूछ रहे हैं कि भगवान
आगे के भाव प्रभु ने क्या फरमाए हैं। तब यहाँ पर मूल पाठ में आर्य सुधर्मा स्वामी के लिए दो टाइटल आते हैं। अज्ज थेरे सुहम में शब्द है, मूल पाठ के अंदर अज्ज थेरे सुहम में शब्द है। अज्ज का मतलब क्या होता है? अज्ज यानी आर्य। आर्य किसे कहते हैं? आर्य कौन होता है, किसको कहते हैं? आज तक आपने आर्य शब्द का मतलब इतना ही समझा है कि हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति है, या फिर रामायण महाभारत में सीरियल में आपने देखा होगा पत्नी अपने पति को आर्य पुत्र कहती है। आज ते घरे थोड़ो सो कह दीजिए आर्य पुत्र की लकाई हुई था ने। तो आर्य किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्य? आर्य किसे कहते हैं? बहुत सुंदर महापुरुषों ने इसका समाधान दिया है। जो शील और सदाचार से युक्त है, चारित्र निष्ठ है, ज्ञान और दर्शन से संपन्न है, जिसके पास सूझ और बूझ है, समझ है, सही सोच है, वह व्यक्ति आर्य की कोटि में आता है। उसको आर्य इस संबोधन से संबोधित किया जाता है। तो ऐसे हमारे आर्य सुधर्मा स्वामी। आगे एक और दूसरा टाइटल है थेरे। स्थवीर शब्द आता है। थेरे यानी क्या? स्थवीर। स्थवीर किसे कहते हैं? जैसे आज की हमारी नॉर्मल भाषा में स्थवीर यानी बुजुर्ग व्यक्ति। स्थवीर यानी क्या? बुजुर्ग व्यक्ति। और भी थोड़ी नॉर्मल भाषा में बोल दूं तो बूढ़ा व्यक्ति। लेकिन किसी को बूढ़ा है बूढ़े ऐसे बोलते तो अच्छा लगता है क्या? एकदम लो क्वालिटी का शब्द है। बूढ़ा शब्द बोलना लो क्वालिटी का शब्द है। उससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी का शब्द है बुजुर्ग व्यक्ति, और उससे भी अच्छे क्वालिटी का शब्द है सीनियर सिटीजन, है ना? सीनियर सिटीजन अच्छे क्वालिटी का शब्द है, लेकिन उससे भी हाई क्वालिटी का शब्द है स्थवीर व्यक्ति। स्थवीर व्यक्ति, स्थवीर, स्थवीर यानी क्या? स्थवीर का सीधा सा अर्थ है जो अपनी साधना में स्थिर है और दूसरों को साधना में स्थिर कराते हैं, उसको स्थवीर बोलते हैं। ध्यान से सुनना इस शब्द का अर्थ, जो अपनी साधना में स्थिर है और दूसरों को साधना में स्थिर कराते हैं, उसको स्थवीर कहते हैं। ठाणांग सूत्र के अंदर 3 प्रकार के स्थवीर का वर्णन आता है। वय स्थवीर, श्रुत स्थवीर और दीक्षा स्थवीर। वय स्थवीर यानी क्या? जिसकी उम्र 60 साल की हो चुकी है उसको वय स्थवीर कहते हैं। जिसके दीक्षा पर्याय को 20 साल हो चुके हैं उसको दीक्षा स्थवीर कहते हैं। और जिसने ठाणांग समवायांग का अध्ययन कर लिया है उसको श्रुत स्थवीर कहते हैं। तो ऐसे हमारे आर्य स्थवीर सुधर्मा स्वामी, जिनकी अंतर्बाह्य पर्सनालिटी खिली हुई थी, ऐसे आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में आर्य जम्बू स्वामी पूछते हैं, भगवान अंतगढ़ दशांग सूत्र के पहले वर्ग के पहले अध्ययन के भाव आपके श्रीमुख से सुने। आगे के अध्ययन का क्या भाव प्रभु ने फरमाया है, आप फरमाने की कृपा कीजिए। तब आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, दूसरे वर्ग के प्रभु ने 8 अध्ययन बताए हैं। वे इस प्रकार है: अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद। ये 8 ही पुत्र द्वारिका नगरी के शौरीपुर के रहने वाले अंधकृष्णी राजा और मां धारिणी के अंगजात थे। जैसे गौतम कुमार का वर्णन आपने कल सुना, सेम उसी प्रकार ये 8 ही कुमार पढ़ लिख करके 72 कलाओं में पारंगत होने के पश्चात, यौवन अवस्था को प्राप्त होने के पश्चात उनका विवाह होता है। भगवान अरिष्ट नेमी वहां पधारते हैं, एक देशना सुनते हैं और सभी को वैराग्य की ज्योति जागृत हो जाती है। माता पिता से आज्ञा लेकर के दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा लेकर के संयम, तप की साधना, गुणरत्न, संवत्सर तप आदि की आराधना करते हुए 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके अंत में प्रभु की आज्ञा लेकर शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के 1 महीने का संलेखना संधारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार पहले और दूसरे वर्ग के भाव ये सुने हैं। एक ही माता पिता के पुत्र कितने? 18 पुत्र। अभी हमने बड़ी साधुवंदना में बोला है गौतमादि 18 अणगार। ये सारे 18 पुत्र, एक ही माता पिता के 18 पुत्र और 18 के 18 मोक्षगामी आत्मा है। देखिए पहले का जमाना था, एक एक व्यक्ति को 10-10, 15-15 संतानें होती थी। आज हम 2 हमारा 1, इतना ही।
जो भी हो, परिवर्तन होता है, समय के अनुसार परिवर्तन होता है, परंतु धन्य है वो माता पिता जिनकी 18 की 18 संतान मोक्ष को प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार दूसरा वर्ग, फिर आगे तीसरे वर्ग के भाव क्या है, जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, तब आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन प्रभु ने फरमाए हैं। अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहर, त्रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गज, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुक और अनादृष्टि। इस प्रकार 13 अध्ययन फरमाए हैं। प्रभु प्रथम अध्ययन के क्या भाव प्रभु ने फरमाए हैं, तब आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल उस समय में बद्दिलपुर नाम की नगरी थी, जहां पर वह बद्दिलपुर नगरी अत्यंत समृद्ध नगरी थी, जहां पर जितशत्रु राजा राज्य करते थे। श्रीवन नाम का उद्यान था। उसी नगर में नाग नाम का गाथापति रहता था, जो अत्यंत समृद्धशाली और अपराभूत था। अपरिभूय शब्द आता है आगम के अंदर। अपराभूत यानी किसी से भी पराजित नहीं होने वाला, जिसका कोई उस नगरी में कोई उसका अपमान नहीं कर सके, ऐसा उसका जीवन था। देखिए यहाँ पर वर्णन आता है आगमों के अंदर। मैंने कल भी कहा था कि हमारे आगम जिनमें मात्र कहानियां या तत्व नहीं होते हैं, परंतु उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, राजकीय स्थिति क्या थी, भौगोलिक स्थिति क्या थी और धार्मिक स्थिति क्या थी, इन सब का वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन आता है, सजीव चित्रण आता है। तो इस यहाँ पर जो है गाथापति शब्द आता है। गाथापति है, इब्भपति है, नगर श्रेष्ठी है, ऐसी पदवियां होती थी। व्यक्तियों को पदवियां दी जाती थी। इब्भपति किसको कहते हैं, शायद कई लोग नाम भी पहले बार सुनते होंगे, है ना। इब्भपति यानी क्या, कि जिसके पास इतनी समृद्धि होती थी कि एक हाथी जिस समृद्धि में ढक जाए, इतना सोना चांदी हीरे मोती, इतनी सारी समृद्धि धन संपत्ति जिसके पास होती थी, उसको इब्भपति कहते थे। नगर श्रेष्ठी किसको कहते थे, राजा भी जिसकी सलाह ले उसको नगर श्रेष्ठी कहते थे। सार्थवाह एक पदवी हो, गाथापति एक पदवी। यहाँ पर नाग गाथापति शब्द आता है, नाग उसका नाम था और गाथापति ये उसकी पदवी थी। गाथापति किसको कहते हैं, जिसके पास बहुत लंबा चौड़ा व्यापार होता था, पशुधन होता था, खेती होती थी, उसको गाथापति यह पदवी दी जाती थी। सार्थवाह यह पदवी होती थी। सार्थवाह का मतलब क्या होता है, अर्थ-वाह यानी सम्यक रूप से अर्थ का परिवहन करने वाले व्यक्ति को सार्थवाह कहते थे। ऐसे सार्थवाह उस समय में होते थे। आज तो सार्थवाह नहीं परंतु स्वार्थवाह हो गए हैं, है ना, स्वार्थवाह हो गए हैं, क्योंकि आज का जमाना ही ऐसा है, कंपटीशन का जमाना है। बस मैं कैसा आगे बढ़ूं, मैं कैसा शिखर पर पहुंचूं, यही लक्ष्य होता है। बंधुओं देखिए, इन आगमों को पढ़ करके सुनिए कि कैसे उस समय के व्यापारी होते थे कि अकेले व्यापार नहीं करते थे। जब भी किसी को भारत को छोड़कर अन्य देश में व्यापार करने के लिए जाते थे, तो पहले 8 दिन पहले नगरी में ऐलान होता था कि जिसको भी व्यापार यात्रा के लिए चलना है हमारे साथ चल सकते हैं। यानी छोटे मोटे लोग जो भी छोटा छोटा व्यापार करते हैं, जो स्वयं इतने बड़े व्यापार विदेश की यात्रा नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को वो साथ लेकर के जाते थे, सारी सुरक्षा देते थे, व्यापार कला सिखाते थे और उनको भी आगे बढ़ाते थे। इसीलिए हमारा भारत में देखिए वो जमाना था कि जब भी भारत में, मात्र भारत में व्यापार नहीं होता था परंतु यूनान तक व्यापार होता था। देश विदेश से माल के जहाजें आती और जाती थी, यहाँ पर दूर दूर देशों तक यहाँ का व्यापार चलता था। इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि व्यापारी, बड़े व्यापारी मात्र खुद का नहीं देखते थे, सभी छोटे व्यापारियों को भी आगे बढ़ाते थे। इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज चिड़िया के पर भी नहीं रहे, पर भी नहीं रहे और पैर भी नहीं रहे। आज ये स्थिति बन गई क्योंकि टांग खींचने की आदत हो गई, कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है।
तो इस प्रकार देखिए आनंद गाथापति का भी वर्णन आता है। आनंद श्रावक जिनके पास कितना धन था, कितनी संपत्ति थी, 500 हल चले जितनी तो जमीन थी। कितनी जमीन थी? 500 हल चले इतनी तो खेती थी। 4-4 गोकुल जिनके पास थे, एक गोकुल में 10,000 गायें होती है, टोटल कितनी हो गई? 40,000 गायें आनंद गाथापति के पास थी। आज आपको गाड़ी रखने को जगह है, गाय रखने को जगह नहीं है ना। परंतु देखिए इसलिए हमारा भारत इतना समृद्धशाली देश था कि ऐसे ऐसे व्यापारी और इतनी समृद्धि उनके पास में थी। तो ऐसे जो योग्य व्यक्ति थे उनको उचित पद दिया जाता था। आज तो पद का कोई तालमेल ही नहीं है, किसी को उठा के कुछ भी पद दे देते हैं। परंतु जो योग्य गुणों से युक्त है ऐसे व्यक्ति को पद दिया जाता था और वो अपने पद का पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ पालन करते थे। कालांतर में ये पदवियां बदल गई और फिर आई महाजन पदवी दी जाने लगी। हमारे जैनों के अंदर महाजन पदवी दी जाने लगी। महाजन का अर्थ होता है सामान्य जन से ऊंचे उठे हुए लोग होते हैं। सामान्य जन से ऊंचे उठे हुए लोग, उनको महाजन कहा जाता था। अभी अभी हम लोगों ने राजस्थान की यात्रा की और वहां पर अभी तक ये महाजन पदवी का नाम अभी तक धरती पर टिका हुआ है। हम लोग विहार करके हुए जाते थे तो कई अन्य जाति के बच्चे हैं, अपने बड़ों से पूछते थे ये कौन है, तब वो लोग कहते अरे ये महाजन के गुरु है। तब ये हमने भी कानों से सुना कि आज भी धरती पर महाजन शब्द टिका हुआ है। तो ये महाजन पदवी जो है मुगल शासन तक ये पदवी चलती थी। मुगल बादशाह के दरबार में भी उनकी साख और धाक थी। मुगल बादशाह भी उनके सामने बोलने के लिए थोड़ा सा सोच करके बोलते थे कि कहीं गलत शब्द का प्रयोग हो गया तो ये पकड़ लेंगे। ऐसे विशिष्ट बुद्धि संपन्न, दृढ़ निश्चयी और निर्भीक ऐसे श्रावक होते थे जिनको महाजन का पद दिया जाता था और उनकी बादशाह के दरबार तक धाक रहती थी और साख भी रहती थी। आज घर में भी धाक नहीं है क्या? घर में भी धाक है आपकी कि आप आए और घर वाले एकदम शांत हो जाए? नहीं होता है। कहीं न कहीं हमारे व्यवहार में भूल है। तो जो भी हो, उस समय यहाँ पर वर्णन आता है नाग गाथापति, ऐसी समृद्धशाली वह व्यक्ति थी नाग गाथापति जिसकी पत्नी थी सुलसा नाम की, अत्यंत रूपवती सुंदर जिसकी पत्नी थी, और उनका पुत्र था अनिकसेन कुमार। अनिकसेन कुमार जन्म होने के पश्चात 5 धाई माता के देखरेख में जिसका पालन पोषण होने लगा। वो 5 धाई माता कोई गोद में उठाने वाली, कोई दूध पिलाने वाली, कोई क्रीड़ा कराने वाली, कोई नहलाने वाली, इस प्रकार ये 5 प्रकार की धाई माता होती थी। यहाँ पर भी एक प्रश्न होता है कि ये सब काम तो माँ खुद भी करती है ना, फिर 5 धाई माता की जरूरत क्या होती है? ये काम तो माँ भी करती, बच्चे को नहलाना है, खिलाना है, पिलाना, ये सब काम माँ भी करती थी, फिर धाई माता की जरूरत क्या थी? तो आप कहोगे कि बड़ा लोकारी बड़ी बाता रेवे, है ना, बड़ा लोग रेवे म्हणून ये सगा काम ने। जैसे अभी भी आपके घर में बिस्तर की घड़ी करने वाला नौकर अलग रहता है, पोछा लगाने वाला अलग रहता है, बर्तन वाले अलग रहते हैं, ऐसा आप ऐसा कहोगे, लेकिन ये नहीं है। हमारे आगमों में ये जो भी रीति रिवाज या जो भी पद्धतियां चलती थी उसके पीछे बहुत एक अच्छा उद्देश्य रहता था। ये 5 धाई माताएं 5 अलग अलग देशों की होती थी, 5 भाषाओं को जानने वाली होती थी, 5 संस्कृति की जानकार होती थी। और बच्चों के लिए 5 धाई माता की नियुक्ति इसीलिए की जाती थी कि बचपन से वो बच्चा 5 भाषाओं को एक साथ में सीख जाए। बचपन से वो बच्चा बिना ट्यूशन के 5 भाषाओं को सीख जाता था। आज आपके बच्चों को इंग्लिश सिखानी है तो अलग ट्यूशन, जर्मनी या फ्रेंच सिखानी तो अलग ट्यूशन है, लेकिन वो बच्चा होता था कि बचपन से 5 भाषा, 5 संस्कृति को सीख जाता था। तो ऐसा अनिकसेन कुमार जो है, पढ़ने योग्य उम्र होने के पश्चात उसको कलाचार्य के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। मेरा सवाल आपसे बैठे हुए सभी से है कि बच्चे की पढ़ने की सही उम्र कौन सी है? हाँ, ते सुने लो म्हणून थे 8 वर्ष के हो, लेकिन लारला वाला ने पूछू कि कौन सी उम्र है बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने की? 1.5 साल, 2 साल, है ना? इतनी उम्र है ना, बराबर है ना? बंधुओं, आगमों की घटना को सुनकर के इतना तो बोध लीजिए कि पढ़ने की सही उम्र है 8 वर्ष की।
8 वर्ष के पश्चात उसको पढ़ने के लिए कलाचार्य के पास भेजते थे। 12 साल तक वो वही रह करके पढ़ता था, घर नहीं आता था। 8 वर्ष तक बच्चा घर में रहता था। घर के संस्कार, धर्म के संस्कार, परिवार के प्रति अटैचमेंट उसको होती थी और इस प्रकार 8 साल तक वो बच्चा मात्र अपने माता पिता और परिवार के साथ जीता था। आज 2-2.5 साल का बच्चा होता नहीं है और माँ सोचती है चलो 2-2.5 घंटा स्कूल में भेजते, मेरे दिमाग को शांति है ना, मेरे दिमाग को शांति है। लेकिन आपकी थोड़ी सी शांति कहीं उसका दिमाग कमजोर ना बना दे, इसका ध्यान रखिए। इतने छोटे से बालपन में उसके ऊपर, उसके दिमाग के छोटे कोमल दिमाग के ऊपर इतना पढ़ाई का टेंशन डाल देते हो, क्या होगा आगे चल करके? आगे चल करके क्या होगा? वो शारीरिक बौद्धिक स्तर पे तो बहुत होशियार बन जाता है, लेकिन शारीरिक स्तर पे वो कमजोर बन जाता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास ये घर में रह करके 8 साल के अंदर जो होता है पूरा परिपक्व हो जाता है और फिर व्यवहारिक शिक्षण के लिए वो तैयार होता है। तो ऐसी ये आगम में ये सारी बहुत सुंदर बोधप्रद घटनाएं आती हैं, ऐसी बातें हमको सीखने को मिलती है। अनिकसेन कुमार को कलाचार्य के पास 8 वर्ष होने के पास पढ़ने के लिए भेजा है। बहुत ही अल्प समय में उसने पूरी 72 कलाएं सीख ली है और यौवन अवस्था में पदार्पण किया है। यौवन अवस्था पढ़कर के घर पर पधारे हैं अनिकसेन कुमार और उनके यौवन अवस्था को देख करके माता पिता ने उनके विवाह के लिए निर्णय लिया है और 32 इब्बे सेठों की कन्याओं के साथ उनका एक साथ में एक दिन विवाह किया गया है। और यहाँ पर वर्णन आता है कि वो कन्याएं भी कैसी थी? समान वय वाली, समान त्वचा वाली, समान लावण्य वाली, समान यौवन वाली, समान गुणों से युक्त और सदृश कुलों से लाई हुई। शब्द आता है सदृश कुलों से, यानी कुल जो है, खानदान जो है वो अपने ही लेवल का हो, वो खानदान भी अपने ही लेवल का हो, जिस खानदान में कहीं कोई अघटित घटना नहीं हुई हो, ऐसे खानदानों की खोजबीन करके फिर विवाह होता था। आज तो कहीं खोजबीन का कोई चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं मिलता है। तो इसके पीछे भी कारण क्या था कि समान कुलों से समान वय और त्वचा वाली ऐसी सशक्त निरोगी ऐसी कन्याओं के साथ, जिनके भीतर में वैसे सद्गुण होते थे, ऐसी गुण संपन्न, रूप संपन्न और संपत्ति संपन्न कन्याओं के साथ विवाह होता था। अनिकसेन कुमार का 32 कन्याओं के, श्रेष्ठी कन्याओं के साथ विवाह होता है। उनके सारे पिताओं ने 32 करोड़ चांदी, 32 करोड़ सोना, 32 करोड़ हीरे आदि इस प्रकार की संपत्ति सारी प्रीति दान में दी है। यहाँ शब्द क्या आता है? पी दानम शब्द आता है, दहेज शब्द नहीं आता है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। प्रीतिदान शब्द अलग है और दहेज शब्द अलग है। और छोटा सा फर्क इसमें यह है, प्रीतिदान यानी पिता प्रेम से अपनी पुत्री को दान में यानी भेंट स्वरूप देता है, उसको प्रीतिदान कहते हैं। और दहेज मांग करके लिया जाता है, दहेज जो होता है वो मांग करके लिया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर पिताओं ने प्रेम से अपनी सारी कन्याओं को 32 करोड़ इतना धन दिया है, इतनी समृद्धि थी। इतना सब कुछ होने के पश्चात एक दिन भगवान अरिष्टनेमि का पदार्पण वहां पर होता है और अनिकसेन कुमार भगवान तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन, वंदन एवं देशना श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं और मात्र एक देशना सुनी है बंधुओं। इतने समृद्धशाली युवा सब कुछ होने के बाद भी एक देशना सुनी और भीतर में पहुंच गई। अटे कितनी भी देशना सुनो ऊपरून जावे परी, भीतर में पहुंचती नहीं है। भीतर में पहुंचती भी है तो कहाँ तक? दरवाजे तक, उसके बाद में वो भी निकल जाती है। लेकिन ये उनके भीतर में पहुंच गई और भीतर की वैराग्य की ज्योति जागृत हो गई। कब जागृत होती है? पिछले भवों में साधना की हुई है, मात्र छोटा सा एक धक्का मिलता है और व्यक्ति संसार को छोड़ देता है। अनिकसेन कुमार के भीतर में वैराग्य की ज्योति जागृत हो गई। प्रभु के चरणों में आकर के निवेदन करते हुए कहते हैं, प्रभु आपने जो संसार का स्वरूप बताया है सत्य है और बस इस नश्वर संसार से यदि पार पाना है तो संयम ही एक राजमार्ग है। मेरी आत्मा जागृत हो गई है, मैं घर जाकर अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के आता हूँ। फिर प्रभु आप मुझे रत्नत्रय का दिव्य दान दीजिए और मेरी आत्म कल्याण की यात्रा पर मुझे आगे बढ़ाइए। प्रभु ने कहा, क्या कहा बोलो?
आहा स्वयं देवानुप्रिया माँ परिबंध करे हो। हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में विलंब मत करो। इस प्रकार प्रभु से ग्रीन सिग्नल मिलते ही अनिकसेन कुमार घर आते हैं। माता पिता के पास समझाने के पश्चात जो है आज्ञा प्राप्त होती है। आज्ञा लेकर के दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के सामयिक से लेकर 14 पूर्व तक का अध्ययन उन्होंने किया है। बहुत सी संयम और तप की साधना करते करते 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करके अंत में जो है शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के प्रभु की आज्ञा से 1 महीने का संलेखना संथारा करके समस्त कर्मों को नष्ट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार यह तीसरे वर्ग का पहला अध्ययन, इसके भाव इस प्रकार फरमाए हैं। आगे के अध्ययन है सेन, अनिह, त्रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, इन सब का वर्णन भी सेम अनिकसेन कुमार के समान ही है। सभी ने इसी प्रकार दीक्षा ली, 20 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया, 14 पूर्व का अध्ययन किया और अंत में 1 महीने की संलेखना संथारा करके शत्रुंजय पर्वत, ये शत्रुंजय पर्वत यानी कौन सा पर्वत है? पालीताना, जहाँ पर आप जाते हो करीब करीब साल में 2 साल में आप जाते हो, तो ये पालीताना यानी ही शत्रुंजय पर्वत है। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने संलेखना संथारा करके समस्त कर्मों को नष्ट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए हैं। आगे 7वां अध्ययन क्या, 7वें अध्ययन के क्या भाव प्रभु ने फरमाए हैं पूछते हैं। तब आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। वसुदेव नाम के राजा थे, उनकी रानी का नाम था धारिणी। एक बार शुभ रात्रि में उसने एक शुभ स्वप्न देखा। समय पूर्ण होने पर पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम सारण कुमार रखा है। सारण कुमार समस्त कलाओं में पारंगत होने के पश्चात, यौवन अवस्था को प्राप्त होने के पश्चात उसका 50 राजकन्याओं के साथ विवाह होता है, जिसको 50 करोड़ सोना चांदी आदि प्रीतिदान में मिलता है। भगवान अरिष्टनेमि का पदार्पण होता है। एक देशना सुनते हैं और वैराग्य की ज्योति, बोलो जागृत हो गई ना आपकी, कदी हुई ला, वैराग्य की ज्योति जागृत हो जाती है। दीक्षा अंगीकार करके 14 पूर्व का अध्ययन करके इसी प्रकार 20 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके अंत में शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 महीने का संलेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार तीसरे वर्ग के 7 अध्ययन तक के ये भाव प्रभु के श्रीमुख से सुने हैं। अब 8वें अध्ययन के क्या भाव प्रभु ने फरमाए हैं, अवसर आने पर हम इसको देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर।